हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस एजुकेशन में। तो हमारा रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था सिलोगिज्म या न्याय वाक्य। जो टॉपिक चल रहा था, हमने इसमें दो उदाहरण पढ़ने की कोशिश की थी। एक तो सभी सभी वाला, एक कुछ कुछ वाला। तो आज इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि हमारे 4-5 नियम चलते रहते हैं। एक तो सभी सभी वाला आता है, जिसका हमने कुछ एक नियम पढ़ने की कोशिश की थी कि ये किस प्रकार से हल होता है, सभी सभी वाला। एक इसमें कुछ कुछ का कॉन्सेप्ट चलता रहता है, कुछ कुछ वाला। ये भी हमने करने की कोशिश की थी कि कुछ एक हमने नियम पढ़े थे कि इनको कैसे हल करना होता है। हम इस क्लास के बाद इन सब के उदाहरण बना लेंगे कि किसका कौन कौन से उदाहरण होता है। तो चलो आइए हम इसको आज आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमने सभी सभी वाले और कुछ कुछ वाले पिछली क्लास में कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ये सिलोगेशन की जो दूसरी क्लास है, न्याय वाक्य की दूसरी क्लास है। आप पहले वाली क्लास देखिए, ये दूसरे वाली क्लास है। इसमें हम आगे के जो तीसरा और चौथा नियम है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैं बात करूं तो तीसरा एक इसमें नियम चलता रहता है। जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है इसमें, या तीसरा जो कहे कि न्याय वाक्य बनाने का नियम है, वो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं। एक तो कोई भी नहीं, एक कुछ नहीं। एक इसमें चलता रहता है कुछ नहीं, ठीक है। और एक चलता रहता है इसमें, चौथा होता है कोई भी नहीं, ठीक है। कोई भी नहीं। ये दो कॉन्सेप्ट है, इनके आज हम नियम पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या नियम होते हैं। एक बात आपने पहले नोटिस भी की होगी। देखो दोस्तों, एक वाक्य होता है सकारात्मक वाक्य और एक वाक्य क्या होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे दो हमने पहले जो नियम पढ़ा था सभी सभी वाला, कुछ कुछ वाला, वो क्या था, सकारात्मक वाक्य थे दोनों। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है। सकारात्मक वाक्य वो होता है, या पॉजिटिव, जिसको इंग्लिश में पॉजिटिव बोला जाता है। पॉजिटिव वाक्य वो होता है जिसमें न और नहीं जैसे शब्द यूज नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि जो पहली पिछला हमने पढ़ा था, जैसे मैंने लिखा कि जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है, ठीक है। कुछ कुत्ता बिल्ली है। तो अगर मैं बात करूं तो यह वाक्य आपका क्या है, पॉजिटिव वाक्य या सकारात्मक वाक्य। क्योंकि आप इसमें नोटिस कर सकते हैं कि न और नहीं जैसे शब्दों को यूज नहीं किया। जैसे कुछ नहीं, कोई भी नहीं, यहाँ पर क्या है, न और नहीं जैसे शब्द यूज है। इसमें न है और न ही नहीं है। कुछ कुत्ता बिल्ली है, न और नहीं, इसका मतलब ये कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य या पॉजिटिव वाक्य है। तो जिस वाक्य में न और नहीं जैसे शब्द यूज नहीं होते हैं, वो आपका कौन सा वाक्य होता है, सकारात्मक वाक्य। तो ये आपका कौन सा वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। जैसे मान लो इसी वाक्य को मैंने ऐसे लिख दिया, कुछ कुत्ता बिल्ली है, ठीक है। कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है दोस्तों, आप देख सकते हो इसमें क्या यूज हुआ है, नहीं शब्द यूज हुआ है। तो जिसमें न और नहीं जैसे शब्द यूज होते हैं वो आपका कौन सा वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव वाक्य होता है। तो पिछले वाले जो क्लास में हमने दोनों नियम पढ़े थे सभी सभी वाले, वो आपके क्या था, सकारात्मक या पॉजिटिव वाक्य थे। कुछ कुछ वाले पढ़े थे, वो भी आपका क्या था, सकारात्मक हो या पॉजिटिव वाक्य था। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर निष्कर्ष में सकारात्मक निष्कर्ष हो, जैसे ये दोनों कल नियम पढ़े थे, ये दोनों क्या है, सकारात्मक निष्कर्ष है। तो जिस मैं बताऊं आपको कि जिस कथन के अंतर्गत सकारात्मक कथन हो, तो उसका निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, सकारात्मक ही होगा या पॉजिटिव ही निष्कर्ष होगा। अगर सकारात्मक कथन है, पॉजिटिव कथन है, अगर उसका निष्कर्ष नेगेटिव दे रखा है, नकारात्मक निष्कर्ष दे रखा है, तो वो निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो, मैंने एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया, अभी यही ले लेते हैं हम। जैसे यहाँ दो कथन दिए गए, ठीक है। जैसे एक कथन दे दिया, मैंने आपको एक कथन दे दिया, सभी गांव शहर है, सभी गांव शहर है, ठीक है। और दूसरा निष्कर्ष मैंने आपको, दूसरा कथन मैंने आपको दे दिया, कुछ शहर जिला है, कुछ शहर, छोड़ दे बेटा, छोड़ छोड़ छोड़, कुछ शहर जिला है। जैसे मैंने आपको ये दे दिया, कुछ शहर जिला है। तो अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको दे दिया, तो ये क्या है, कथन है। आप देख सकते हैं ये कथन है। और अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, अगर इसका निष्कर्ष ऐसे दिया हुआ आ जाए, मान लो जैसे कि कुछ जिला, कुछ जिला गांव है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष इन्होंने ये दे दिया, कुछ जिला गांव नहीं है, कुछ जिला गांव नहीं है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने निष्कर्ष दे दिया,
कुछ शहर जिला नहीं है, कुछ शहर जिला नहीं है। अब अगर इनको हम समझने की बात करें, देखो ये दो कथन दिए है, सभी गांव शहर है, तो ये मैंने आपको पिछले जो क्लास है उसमें बता दिया था, सभी गांव शहर है। देखो इसका मतलब पहले हमें इसका डायग्राम बनाना होता है कि इसका क्या क्या डायग्राम बनेगा। तो डायग्राम क्या है, देखो बेटा सभी गांव शहर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका गांव हो गया। सभी के सभी गांव है वो किस में आ रहे हैं, शहर में आ रहे हैं। तो गांव अंदर आएगा, बाहर क्या आ जाएगा, शहर आ जाएगा। तो सभी के सभी गांव किस में आ गए, शहर में आ गए। सभी के सभी गांव किस में आ गए, शहर में आ गए। ऐसा ही तो डायग्राम बनेगा। कुछ शहर जिला है, तो ये शहर दे रखे, इसका कुछ मैंने क्या ले लिया, जिला ले लिया। कुछ शहर, ये देख लो शहर का कुछ किस में आ गया, जिले में आ गया। तो एक इस कथन का ये डायग्राम बनेगा। पहले वाली क्लास में अच्छी प्रकार से समझा दिया मैंने आपको। तो अब हमें इससे ये कथन दे रखा है, इस कथन से हमने ये डायग्राम बना लिया। अब इसका हमें निष्कर्ष देखना होता है कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा। तो क्या दे रखा है, कुछ जिला गांव है, तो देख लो आप कुछ क्या बोल रहा है, कुछ जिला गांव है। ये जिले का कुछ देख लो किस में आ रहा है, गांव में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। गांव का डायग्राम अलग है, जिले का डायग्राम अलग है, इन दोनों का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ जिला गांव थोड़ी ना, देख लो गांव अलग है, जिला अलग है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। तो इसको हम क्या बताएंगे कि गलत हो गया। अब मैं जो आपको उदाहरण ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला दे रहा ना, इसकी मैं बात कर रहा था। तो इसमें क्या लिख रखा, देखो कुछ जिला गांव नहीं है, कुछ जिला गांव नहीं है। ये देखो गांव और जिले का हाँ इनका कोई रिलेशन नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो आपने ये बता सकते हो या बोल सकते हो कि सर आपने अभी तो बोला कि कुछ जिला गांव है, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था, तो आपने मना कर दिया। लेकिन यहाँ इसने दे दिया कि कुछ जिला गांव नहीं है, तो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों के हमें कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, तो न इसको हम हाँ मानेंगे ना ही ना कहेंगे। और दूसरी बात, ये वाक्य देखो दोनों के दोनों कथन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और इनसे कभी भी नेगेटिव अर्थ नहीं निकल सकता है, नकारात्मक अर्थ नहीं निकल सकता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये क्या है, नकारात्मक वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा था आपका कि जो ये पॉजिटिव वाक्य दोनों देख लो पॉजिटिव कथन है, इनसे जो ये नेगेटिव निष्कर्ष है वो कभी नहीं निकलेगा। कुछ शहर जिला नहीं है, इसमें भी नेगेटिव है, देख लो कुछ शहर जिला नहीं है, तो आप बोल दोगे सर कुछ शहर जिला है, तो बाकी बच गई वो शहर जिला नहीं हुआ हुआ, यह सही हो रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो वाक्य ऊपर देखो क्या है, पॉजिटिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य, और सकारात्मक वाक्य से कभी भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा, जो कि आपका ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया था। सिर्फ मैं ओनली फॉर इस उदाहरण में यही समझा रहा था कि अगर सकारात्मक वाक्य दे रखे हैं तो उसके कभी नकारात्मक अर्थ नहीं निकलेगा, और अगर ऊपर नकारात्मक कथन दे रखे हैं तो सकारात्मक क्या नहीं निकलेगा, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मेरे हिसाब से आपकी ये समझ में आ गया होगा। सिर्फ आपको सिर्फ ओनली फॉर यही समझाना चाह रहा था कि जो वाक्य है या जो कथन है वो हमारा क्या है, सकारात्मक है। गांव शहर है, शहर जिला है, इसमें न और ना और नहीं जैसे शब्द यूज नहीं किए गए। इसके लिए इसका मतलब ये हो गया, ये दोनों वाक्य क्या है, सकारात्मक वाक्य है। और अगर इन कथन के जो नीचे निष्कर्ष दिए गए हैं, ये 2 नंबर निष्कर्ष आप दे सकते हो, इसमें नहीं यूज हुआ है, ये निष्कर्ष है इसमें भी नहीं यूज हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, ये वाक्य कौन सा है, नकारात्मक वाक्य है। तो अगर कथन सकारात्मक हो तो ये नियम होता है कि अगर सकारात्मक कथन है तो उसके नकारात्मक, सॉरी दोस्तों, अगर कथन है वो आपका सकारात्मक है तो उसके निष्कर्ष कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकते हैं। तो उसको हमें क्या मानना होता है, गलत मानना होता है। तो सिर्फ ओनलीपुर में यही समझा रहा था। तो इसमें कथन सकारात्मक है, निष्कर्ष नकारात्मक, इसलिए दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। हाँ, मैं अब यही बात आपको यहां दोहरा रहा हूं दोस्तों कि जो अब हम जो ये 2 नियम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं और कोई भी नहीं, तो इसमें देखो नहीं शब्द यूज हुआ है। इसका मतलब इसके जितने भी कथन बनेंगे इस नियम के, वो सभी के सभी कथन कैसे होंगे, नकारात्मक कथन होंगे। तो जिस प्रकार से सकारात्मक कथन के नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पर नकारात्मक निष्कर्ष दिया गया है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, और वैसे ही यहाँ होगा दोस्तों। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ कथन है, वो कथन अगर आपको नकारात्मक दे दिया जाए, जैसे मान लो मैं एक लिख रहा हूं, जैसे कुछ भारत चीन नहीं है, चीन नहीं है, ठीक है। और अगला निष्कर्ष ले रहा हूं मैं,
कोई चीन, कोई चीन तिब्बत नहीं है, तिब्बत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कुछ भारत चीन नहीं है, कोई भी चीन तिब्बत नहीं है, तो ये जो कथन दे रखा है इस कथन में नहीं नहीं शब्द यूज हुआ है, तो ये कथन कौन सा हो गया आपका, नकारात्मक कथन हो गया। तो इस नकारात्मक कथन से अगर जो आपके यहाँ पर निष्कर्ष दिए हुए मिलेंगे, अगर उसका कोई भी निष्कर्ष सकारात्मक दिया हुआ होगा तो वो हम क्या मानेंगे, गलत मानेंगे। तो सिर्फ आपको मैं इतना ही समझा रहा था दोस्तों कि अगर ऊपर कथन सकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी सकारात्मक ही आएंगे, अगर उसका निष्कर्ष नकारात्मक दे रखा है तो वो क्या होगा, गलत होगा। वैसे ही अगर ऊपर कथन नकारात्मक दे रखे हैं तो निष्कर्ष भी नकारात्मक ही सही होंगे। सकारात्मक अगर निष्कर्ष है तो उसको हम पहली नजर में देखते ही क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो सिर्फ मैं ओनली फॉर आपको यहाँ पर इतना ही समझाना चाह रहा था कि ये दोनों आपके जो हम नियम पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं वाले, कोई भी नहीं वाले, इसके जो भी कथन हम बनाएंगे वो क्या होगा, नकारात्मक कथन होगा। तो उस नकारात्मक कथन का अगर कोई भी सकारात्मक निष्कर्ष हमें दिया हुआ मिलेगा तो हम पहली नजर में उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। अब इनके कुछ एक हम नियम पढ़ेंगे आपको, इसे कुछ एक हम नियम, क्या नियम होते हैं तो पहले हम देखेंगे दोस्तों इनके डायग्राम कैसे बनते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, इसके क्या डायग्राम बनते हैं, पहले हम कुछ नहीं वाले करेंगे, पहले इसके डायग्राम करेंगे, फिर इसके करने के नियम पढ़ेंगे। कुछ नहीं, डायग्राम में क्या दे रखा है, कुछ नहीं का क्या डायग्राम, क्या कह रहे हैं दोस्तों। जैसे मान लो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बता रहा हूं, जैसे मैंने एक उदाहरण ले लिया कि कुछ गांव शहर नहीं है, शहर नहीं है, ठीक है। देखना दोस्तों क्या है, कुछ नहीं वाले, और यहां भी शब्द देखो क्या यूज हुए, कुछ नहीं, देख लो आप, कुछ नहीं यूज हुए। तो कहना क्या चाह रहा है, डायग्राम कैसे बनेगा, इसका चित्र पहले हम कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। दे रहा है कुछ गांव शहर नहीं है, कुछ गांव का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लो ये गांव का डायग्राम हो गया, हमने ले लिया ये गांव का डायग्राम है। ये बोल रहा है ये जो गांव है, यानी दुनिया में जितने भी गांव है सभी गांव इस डायग्राम में आ गए। तो ये दुनिया के जितने भी गांव है, ये बोल रहे इस गांवों में से कुछ गांव क्या नहीं है, शहर नहीं है। अब अगर मैं पीछे जो वाक्य दे रखा था उसका कुछ कुछ का तो यह था कि कुछ गांव है वो शहर है, तो हमने क्या किया, यहाँ गांव बना लिया या शहर बना लिया, तो इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर दे दिया, कुछ हिस्सा इसका इसके अंदर दे दिया। यही तो बात की थी भाई हमने, यानी इनका क्या बनाया था, कुछ कुछ का रिश्ता बना लिया था। मैं आपको अभी ये बता रहा हूं कि इसमें देखो क्या है, नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब है इस पूरे के पूरे गांव का शहर वालों से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो अलग डायग्राम बनेगा, ठीक है। अगर सभी होता तो हम क्या करता, अंदर बनाते और पूरा का पूरा इसके अंदर सभी ले लेते। कुछ होता तो क्या करता, कुछ ले लेते। इसमें बोल रहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब दोनों डायग्राम हम अलग बनाएंगे तो इसका और इसका रिलेशन नहीं है, इससे बोल रहा है, ठीक है। दोनों को अलग अलग बना दिया। अब क्या बोल रहा है, पढ़ो, कुछ गांव शहर नहीं है, ये पूरे के पूरे गांव में से कुछ गांव शहर नहीं है। दोस्तों आप समझना, ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि पूरा का पूरा गांव शहर नहीं है, ऐसा ये कभी नहीं बोल रहा है, कदापि नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है ये पूरा गांव है, इस गांव के कुछ हिस्सा, यानी दुनिया के सभी गांवों में से कुछ गांव, ठीक है, यानी इतना पूरा गांव है, इसका सा इतना कुछ हिस्सा, वो आपका इतना सा थोड़ा सा हिस्सा क्या नहीं है, क्या नहीं है मेरे दोस्तों, क्या नहीं है, शहर नहीं है, क्या नहीं है, शहर नहीं है। तो ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि दुनिया के सभी गांव का है वो शहर नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, ये सिर्फ बोल रहा है कि ये गांव का इतना डायग्राम है, इसमें से जो इतना गांव है, इतना जो डायग्राम है वो क्या नहीं है, आपका शहर नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो अब इनके निष्कर्ष कितने बनेंगे, जैसे पहले वाली वीडियो में पढ़े थे हमने, कौन कौन से निष्कर्ष बनेंगे, कितने बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं आपको, इसको सिर्फ एक ही निष्कर्ष बनेगा और कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। वो भी आपका क्या बनेगा, यही सेम बनेगा, एक ही जो ऊपर दे रखा है वही निष्कर्ष बनेगा। कुछ गांव है वो आपका क्या नहीं है, शहर नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही निष्कर्ष बनेगा और वो यही बनेगा जो ऊपर दिया गया है, कुछ गांव है वो शहर नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, अब आपके जरूर मन के अंदर ये कंफ्यूज पैदा होगा, मुझे पता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अब आपके क्या मन में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं। अब आप बोलोगे मैंने क्या बोला, कुछ गांव है वो क्या नहीं है, शहर नहीं है, सिर्फ इसका एक ही निष्कर्ष सही होगा,
इन पूर्व का एक ही निष्कर्ष सही होगा, कुछ गांव शहर नहीं है। अब आप बोलोगे ठीक है सर, ये गांव का डायग्राम हो गया, शहर का डायग्राम हो गया, इतना गांव है, इतना गांव वो क्या नहीं है, शहर नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये भी हमें दस गया, ठीक है कि गांव, कुछ गांव शहर नहीं है। अब आप बोलोगे कि कुछ गांव शहर नहीं है, तो कुछ शहर भी क्या नहीं होंगे, गांव नहीं होंगे। अब आपके मन में ये आ रहा है कि चलो सर ठीक है, ये मान लिया कुछ गांव शहर नहीं है, ये निष्कर्ष सही हो गया, तो ठीक बात है। लेकिन आप बोलोगे आपकी सर ये भी निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा कि कुछ शहर है वो क्या नहीं होंगे, गांव नहीं होंगे, कुछ शहर गांव नहीं होंगे। मुझे पता है अब आपके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि इसका ये निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ शहर है वो गांव नहीं। क्यों निकलेगा? क्योंकि जो हमने कुछ कुछ का पढ़ा था यहाँ पर, तो ये देखो इसमें दे रखा था कुछ गांव है वो क्या है, शहर है, या दे रखा था कुछ गांव है वो क्या हो गया, शहर। तो कुछ गांव शहर हुआ तो शहर का इतना हिस्सा किसमें आ रहा था, गांव में आ रहा था। तो ये भी निष्कर्ष निकला था, क्या निकला था कि कुछ शहर है वो क्या है, गांव है, कुछ शहर है वो आपके क्या हो गए, गांव है। तो अब आप बोलोगे आपने पिछले वीडियो में तो बताया था कि कुछ गांव शहर है, कुछ गांव शहर हुए तो शहर का इतना हिस्सा गांव में आ रहा था, कुछ शहर भी क्या हुए थे, गांव हुए थे। इसका इसमें कुछ जा रहा है तो कुछ इसका भी इसमें आ रहा है, तो फिर इसमें क्यों नहीं हो रहा भाई? अब आप क्या बोलोगे कि सर इसका इसमें क्यों नहीं हो रहा कि कुछ गांव शहर नहीं है। बिल्कुल आपने बोल दिया ये निष्कर्ष निकलेगा, तो ये भी निकलेगा कुछ शहर है वो क्या नहीं होंगे, गांव नहीं होंगे, इसका ये भी निकलेगा। आप बोलोगे सर ये होगा कुछ शहर गांव नहीं है, ऐसा होगा। तो कुछ शहर है वो गांव नहीं है, ये निष्कर्ष बेटा गलत होगा। आपके मन में जरूर ये आ रहा है कि मुझे बताओ कि अगर ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, यही तो पूछना चाह रहे हैं ना आप मुझे पता है। तो बेटा ये गलत होगा, ये नहीं होगा। ये क्यों गलत होगा, क्यों नहीं होगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको ये क्यों नहीं होगा, चलो इस उदाहरण से आप समझो, मैं बता रहा हूं कैसे नहीं होगा। बिल्कुल ज्यादा हार्ड वाली बात नहीं है, हो जाएगा, देखना। हाँ अब मैं एक आप बात बताओ, ये एकदम मिलता जुलता इस प्रकार से हम एक ऐसे उदाहरण से समझेंगे। जैसे ये मान लो गांव है, ये गांव का मैंने ले लिया, ये शहर है, मैंने शहर का डायग्राम ले लिया। अब आप इसको ऐसे समझिए दोस्तों, जैसे मान लो यहां मैंने एक ले लिया, आप मेरी बात समझो, मैंने किसी का घर ले लिया, जैसे मान लो मैं कोई मोहन का घर ले लेता हूं, ठीक है, मोहन का, मैंने मोहन का घर ले लिया, इसमें 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य घर में। यहां मैं जैसे ही मान लो राम का घर ले रहा हूं और राम के घर में मैंने ले लिया मान लो 4 सदस्य, ठीक है। यहां मैंने मोहन का घर ले लिया, इसमें 5 सदस्य, यहां मैंने राम का घर ले लिया, इसमें 4 सदस्य हैं। अब ये क्या बोल रहा है, मैं ये बता रहा हूं यहां मैंने कुछ का ले लिया है। देखो मेरे दोस्तों, सभी का मतलब हो गया पांचों के 500 सदस्य, कुछ का मतलब हो गया इन पांचों में से मैंने एक सदस्य या 2 सदस्यों को बाहर निकालना, भी क्या हो गया, कुछ में आ गया। राम में 4 है, 4 का मतलब क्या हो गया, सभी होना, लेकिन इसमें अगर एक को भी मैंने बाहर निकाल दिया तो वो किस में आएगा, कुछ में आएगा। तो जो मोहन के परिवार में 5 सदस्य है, इसमें किसी एक व्यक्ति का हम नाम ले लेते हैं, जैसे मान लो नरेश मैंने नाम ले लिया, इस घर में एक नरेश नाम का लड़का है। अब हमारा यह सवाल क्या बोल रहा है, कुछ का है ना, कुछ गांव का वो क्या नहीं है, शहर नहीं है, कुछ का है, इसका मतलब है नहीं है, मतलब नहीं जा सकता है। तो ये क्या बोल रहा है, जो इस घर में 5 सदस्य है, इसमें से जो नरेश नाम का व्यक्ति है वो राम के घर नहीं जा सकता है। क्या बोला, देखो मैं पांचों को बैन कर देता तब तो क्या हो जाता, सभी हो जाता। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो 5 सदस्य इसमें से नरेश नाम का जो व्यक्ति है, नरेश, वो नरेश है, वो राम के घर नहीं जा सकता है, ये बैन है। इसमें देखो कुछ गांव शहर है, वही तो बात हुई, गांव की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, नरेश। कुछ गांव की जगह मैंने 5 सदस्यों में से एक सदस्य को मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो कुछ निकालना ही तो हुआ ना भाई। तो किसको निकाल लिया मैंने, नरेश को बाहर निकाल लिया, नहीं है, इसका मतलब नरेश राम के घर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बताओ बेटा अब इनसे कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा ना, देखो बैन क्या है, नरेश राम के घर नहीं जा सकता है, इसलिए एक तो ये बन गया, क्या बन गया, कुछ मान लो यहाँ नरेश की जगह कुछ गांव हो गया ना, तो क्या मानेंगे हम, कुछ गांव, यानी कुछ व्यक्ति, मोहन के सदस्य का कुछ सदस्य, नरेश नहीं जा सकता, इसका मतलब मोहन के परिवार में से कुछ बहन हो गया, यानी तो कुछ गांव है,
कुछ गांव है वो उस साइड राम का घर नहीं जा सकता, इसका मतलब राम की जगह हमने क्या शहर है, तो कुछ गांव है वो क्या नहीं है, शहर नहीं है। बिल्कुल बात ये आपने देखो, कुछ गांव शहर नहीं है, सही है, और मैंने कहा यही एक बनेगा। अब आपके जो मन में आ रहा था वो क्या था कि सर अगर इसका कुछ नहीं है तो इसका भी कुछ नहीं होगा, तो आप समझो बेटा, समझो हमारे जो आपके आसपास ऐसे उदाहरण बनाकर देखो, आप समझो, देखो क्या बोल रहा है। बैंड सिर्फ नरेश को किया है, इन्होंने क्या कहा है, इन 5 सदस्यों में से जो नरेश नाम का व्यक्ति है वो राम के घर नहीं जा सकता है। तो क्या ऐसा सवाल में कहीं कहा है कि जो ये 4 सदस्य हैं राम के परिवार में, जो 4 सदस्य हैं, इनमें से चारों में से कोई भी मोहन के घर नहीं आ सकता है? ऐसी बात कही है क्या इसने? नहीं कही है। ऐसा सवाल में कहीं नहीं दिया गया है कि जो राम के घर में 4 सदस्य हैं, इस चारों में से, राम के घर में जो 4 सदस्य हैं, चारों में से किसी भी सदस्य को मोहन के घर आने के लिए बैन किया है क्या? आप बताओ। नहीं किया ना? नहीं किया। हाँ, इसमें ये जरूर किया है कि मोहन का जो परिवार का नरेश सदस्य वो इसके घर नहीं जा सकता है, लेकिन इस चारों के बारे में कुछ नहीं कहा। इसका मतलब राम के घर वाले चारों के चारों इस घर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। तो बताओ, चारों के चारों आ सकते हैं, इसका मतलब यहाँ तो कोई ऐसा नहीं हुआ ना कि कुछ बैन नहीं हुआ, सभी यहाँ आ सकते हैं। तो अब आप बताओ बेटा, अगर सभी यहाँ आ सकते हैं, कुछ भी बैन नहीं हुआ, तो अब हम इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि कुछ शहर है वो क्या नहीं है, गांव नहीं है? नहीं बोल सकते ना। इसीलिए ये वाक्य गलत हो जाएगा बेटा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा कि कुछ शहर गांव में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मोहन में से नरेश को बैन किया है, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों घरों में आपसी जो आने जाने का रिलेशन है, इसमें सिर्फ नरेश राम के घर नहीं जा सकता है, ये बैन है सिर्फ ओनली फॉर। लेकिन राम के घर वाले चारों के चारों सदस्य मोहन के घर आ सकते, कोई बैन नहीं है, बिल्कुल कोई भी बैन नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कुछ शहर है वो गांव नहीं होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि राम के घर का कोई भी सदस्य किसमें नहीं आएगा, मोहन के घर में नहीं आएगा, ये वाली बात ये कहा नहीं, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसने क्या कहा है, अब देखो, पांचों के पांचों नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या होगा, सभी वाला होता है, तो यही तो बात हुई ना। तो मैं कहूं कि सवाल में क्या कहा, नरेश एक बहन है, इसका मतलब घर में जो 4 सदस्य और पीछे बच गए, मोहन के घर में जो 4 सदस्य पीछे बच गए, वो चारों बताओ राम के घर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, राम के घर जा सकते हैं, ये चारों बहन नहीं है। तो अगर आपके निष्कर्ष में ये दे दिया जाए अगर कि सभी के सभी गांव है वो क्या नहीं है, शहर नहीं है, अगर ये निष्कर्ष दे दिया जाए कि सभी गांव है वो क्या नहीं है, शहर नहीं है, ऐसा निष्कर्ष अगर दे दिया जाए, इसका मतलब तो ये हो गया ना बेटा कि मोहन के सभी का मतलब है पूरे के पूरे पांचों के पांचों सदस्य राम के घर नहीं जा सकते हैं भाई। यही तो हुआ ना कि मोहन के जो पांचों के पांचों सदस्य है वो राम के घर नहीं जा सकते हैं। यानी ये ऐसे बोल रहा हूं मैं, सभी गांव शहर नहीं है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा गांव वाला नहीं है, शहर नहीं है। तो पूरे का मतलब हो गया मोहन के जो पांचों सदस्य और राम के घर नहीं जा सकता है। पर ऐसा तो सवाल में कहीं कहा नहीं है। सवाल में तो क्या कहा है, कुछ गांव शहर नहीं है, यानी इस घर का कुछ सदस्य नहीं जा सकता है, चारों के बारे में कोई सूचना नहीं है, इसके मतलब ये चारों जा सकते हैं। तो अगर आपका ये निष्कर्ष अगर दिया होगा तो भी गलत हो जाएगा, सभी गांव शहर नहीं है तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस साइड से अगर मैं बात करूं सभी वाला, तो ये क्या बनता है, सभी, यहां देखो राम की जगह हमने क्या लिख रखा है, शहर लिख रखा है, तो सभी शहर है वो क्या नहीं है, गांव नहीं है। तो आप बोलोगे सर अगर ये बताएं तो गलत हो जाएगा या सही हो जाएगा, सभी शहर गांव नहीं है? तो देखना बेटा, इसने क्या कहा, नरेश सिर्फ राम के घर नहीं जा सकता है, राम के चारों सदस्य मोहन के घर आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, कोई बैन नहीं है। इन सभी को तो छोड़ो, कुछ को भी बैन नहीं है। तो इसने क्या कहा, सभी शहर गांव नहीं है, इसका मतलब राम के चारों सदस्य मोहन के घर नहीं आ सकता है, ऐसे बोल रहा है ये बात, तो गलत हो गई ना। सभी के सभी का शहर का मतलब ये पूरा का पूरा इसमें नहीं है, यानी ये कोई भी इस साइड नहीं आ सकता है, ऐसा तो सवाल में कहा नहीं, सिर्फ नरेश बहन है वहां नहीं जा सकता है, तो यह वाक्य भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर कुछ नहीं, हाँ, अगर सवाल के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ हो तो उसमें सिर्फ एक ही निष्कर्ष सही होगा, और वो भी
वही निष्कर्ष सही होगा जो निष्कर्ष सवाल में दे रखा है। जैसे मान लो इस सवाल में क्या निष्कर्ष दे रखा था, कथन दे रखा था कुछ गांव शहर नहीं है, तो इसका निष्कर्ष भी सेम यही निकलेगा कि कुछ गांव शहर नहीं है। कैसे नहीं है यह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी दोस्तों आपके समझ में नहीं आया है तो आप ये वीडियो को दोबारा एक बार पीछे करके देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको ये उदाहरण बताए हैं राम और मोहन वाला, वैसे आप अपने घर में मैंने क्या किया दोस्तों, जैसे गांव की जगह मोहन शब्द यूज कर लिया, यानी सभी गांव का जगह मतलब मोहन के 5 परिवार यूज कर लिए, 5 सदस्य यूज कर लिया। शहर की जगह मैंने राम शब्द यूज किया, सभी की जगह मैंने 4 इनके परिवार वालों ले लिया। इनका कुछ गांव का मतलब इसमें मैंने एक सदस्य को बाहर निकाला, सभी में से अगर कुछ एक निकालूं तो भी वो कुछ ही हिस्सा आता है। तो ये कुछ एक बहन था, सिर्फ नरेश बहन था दोस्तों, यहाँ पर नरेश बहन था। इसका मतलब क्या हो गया, मोहन के परिवार का कुछ सदस्य राम के घर नहीं जा सकते हैं, तो मोहन की जगह हमने क्या यूज किया, कुछ गांव। तो कुछ गांव में वो क्या नहीं है, शहर नहीं है, ये आप ऐसे जोड़ सकते हो। फिर ये 4 सदस्य बताओ बेटा, वो तो यहाँ जा सकते हैं ना, बहन नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि अगर सभी मोहन के सदस्य राम के घर नहीं जा सकते, ऐसा तो कहा नहीं है, तो कहा नहीं है तो गलत होना ही है, स्वाभाविक की बात है। हाँ दोस्तों एक चीज इसमें आप ध्यान रखना, इस जो टॉपिक है सिलोगिज्म या न्याय वाक्य टॉपिक है, इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जो जितना दे रखा है उतना ही सही होगा। हाँ अगर इसके बारे में ज्यादा आप अलग सोचने लगे, जैसे मान लो इसने क्या कहा कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, ऐसे दे दिया, इसका मतलब ये कुत्ता वाला डायग्राम हो गया, ये बिल्ली वाला हो गया, कुछ कुत्ता बिल्ली हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। अब आपने एडवांस दिमाग लगा लिया कि ठीक है इतने कुत्ते तो बिल्ली बन गए, इतने बच्चे हुए कुत्ते वो क्या नहीं है, बिल्ली नहीं है। आपने ऐसा डायग्राम बना लिया कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। आप सोचोगे कुछ हो गए तो कुछ बच गए, वो ऑटोमेटिक सीधी सी बात नहीं है। तो कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है आपने ऐसे बोल दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो जितना कहा जाए वही सही मानना है। इसके बारे में ऐसा तो नहीं कहा नहीं कुछ कुत्ता बिल्ली है, इतना ही कहा, इतना तो नहीं कहा नहीं कि जो बच्चे हुए कुत्ते हैं वो बिल्ली नहीं है, ऐसा नहीं कहा। तो हमें अपनी ओर से इसमें कुछ नहीं जोड़ना होता है, जितना कहा जाए उतना ही मानना होता है कि ये सही है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इस सवाल की, तो आप अपने घर में जो पास में कोई घर है आपका, उससे सदस्यों से या उनके परिवार का कोई घर है उससे आप जोड़ के इस प्रकार से ये सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखो सिर्फ नरेश को बैन किया इसलिए नरेश नहीं जा सकता है, राम के सभी सदस्य जा सकते हैं, नहीं जा सकते कि बिल्कुल जा सकता है, इसलिए सभी सदस्य जा सकते हैं और कुछ भी जा सकते हैं ना। तो इसने क्या, अब देखो इसने क्या कहा, मैं कह रहा हूं राम के कुछ सदस्य मोहन के घर नहीं जा सकते, ऐसा तो नहीं कहा ना बेटा। इसका मतलब कुछ शहर है वो भी गांव नहीं होंगे, ऐसा है तो भी क्या होगा, गलत होगा। बिल्कुल यहाँ जा सकते हैं, सभी नहीं जा सकते हैं, यानी कुछ शहर गांव नहीं है तो भी क्या होगा, गलत होगा। मुझे पता है अगर आप पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा आपको डाउट जरूर होगा, तो आप वीडियो को वापस करके देखिए, और वैसे भी हम उदाहरण बनाएंगे तो मैं आपको और करवा दूंगा। अब अभी हम सिर्फ ओनली फॉर नियम पढ़ रहे हैं, अब हम कोई भी नई वाले नियम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। हमने पढ़ लिया है कोई भी नई वाला, अब हम नियम पढ़ेंगे, ठीक है। ये नियम पढ़ने के बाद में इसका हम थोड़ा सा उदाहरण बना लेंगे, ठीक है। अब ये कोई भी नहीं क्या कहने चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कोई भी नहीं का, अब मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो हमने एक ले लिया कि कोई गायक ठीक है वकील नहीं है, कोई गायक वकील नहीं है। क्या कहना चाह रहा है, कोई गायक है वो क्या नहीं है, वकील नहीं है। कोई का क्या मतलब हो गया दोस्तों, कोई का मतलब हो गया सभी के सभी, जितने व्यक्ति हैं सभी के सभी। जैसे हमने पढ़े थे ना कि सभी गांव शहर में आ गए, इसका मतलब वो पूरा का पूरा आ गया। ये वैसे ही बोल रहा है कोई भी, जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया बेटा, जैसे मान लो आप क्लास में बच्चे बैठे हो, मैंने क्या कहा, कोई भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एक भी नहीं जाएंगे। अब सभी के सभी बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। नहीं समझे क्या मेरे कहने का मतलब। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि जैसे क्लास में बच्चे बाहर खड़े हुए हैं कि सर हम अंदर आ जाएं, तो मैंने कहा कोई भी बच्चा अंदर नहीं आएगा, कक्षा के अंदर कोई भी नहीं आएगा। कोई भी नहीं आने का मतलब क्या हो गया, सभी के सभी बच्चे अंदर नहीं आएंगे, यही तो बात हुई ना। तो अगर मैं आपको ये बता रहा हूं कोई भी, कोई का मतलब हो गया सभी के सभी, कोई नहीं है यानी कोई भी नहीं है, कोई नहीं का मतलब है सभी के सभी नहीं है। जैसे इसका पहले हम डायग्राम बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, कोई गायक वकील नहीं है। इसका मतलब पहले हमने क्या ले लिया, ये मैंने गायक का डायग्राम ले लिया,
नहीं है आने का मतलब हो गया दोनों चित्र अलग अलग बनेंगे। अगर कुछ नहीं है तो भी डायग्राम में चित्र अलग अलग बनाना होता है, कुछ नहीं है तो भी अलग अलग बनाना है, कोई भी नहीं है तो भी क्या बनाना है बेटा, अलग अलग बनाना है। कोई गायक, गायक क्या नहीं है, वकील नहीं है, या मैंने क्या लिख दिया, वकील लिख दिया। क्या बोल रहा है ये पूरे के पूरे गायक यानी दुनिया के जितने भी गायक है वो सभी के सभी क्या नहीं है, वकील नहीं है। क्या नहीं है, वकील नहीं है। ठीक है, वकील नहीं है। ये दुनिया के जितने भी गायक हैं वो सभी के सभी वकील नहीं, कोई भी का मतलब सभी, सभी के सभी क्या नहीं है, वकील नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है बेटा, दुनिया के सभी गायक अगर वकील नहीं होंगे, सभी नहीं होने का मतलब है ये सभी के सभी इसमें नहीं है, तो सभी नहीं होने का मतलब है वो सभी के सभी वकील भी क्या नहीं होंगे, गायक नहीं होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये बोल रहा है सभी गायक है वो क्या नहीं है, वकील नहीं है। इसका मतलब सभी की सभी वकील भी क्या नहीं होंगे, गायक नहीं होंगे। कुछ का अलग होता है दोस्तों। अब आप बोलोगे सर आपने बोला उसमें कुछ नहीं है तो इधर वाला भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा नियम होना चाहिए। वैसे मैंने आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये होगा कि आप पूरे के पूरे परिवार वाले इसमें नहीं जा सकते हैं तो इस वाले भी इसमें नहीं आएंगे। सभी में सभी चले जाते हैं बेटा, सभी के सभी हो जाते हैं, तो अगर ये सभी नहीं जाएंगे तो ये भी क्या, इधर वाले भी सभी नहीं जाएंगे। तो इसमें सभी वाले में जैसे सभी गायक, सभी के सभी गायक वकील नहीं है तो सभी के सभी वकील भी क्या नहीं होंगे, गायक नहीं होंगे। इसका ये नियम चलता रहता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो बेटा कितने निष्कर्ष निकलेंगे, 4 निष्कर्ष निकलेंगे। इन दोनों का कितना निष्कर्ष निकलेगा, 4 निकलेगा। अब एक तो आप बोल दोगे, जैसे मान लो मैंने क्या लिखा, कोई गायक वकील नहीं है, यानी ये बोल रहा है कि ये जितने भी गायक है दुनिया के सभी वकील नहीं है। तो एक निष्कर्ष तो क्या निकलेगा, एक तो यही निकलेगा कि सभी गायक है वो क्या नहीं है, वकील नहीं है। सभी गायक है वो क्या नहीं है, वकील नहीं है। तो एक निष्कर्ष तो ये निकल जाएगा कि सभी के सभी गायक है वो क्या नहीं है, वकील नहीं है। ये तो आपको दिख भी रहा है, इसने स्पष्ट बोला है कि कोई भी गायक मतलब सभी के सभी गायक वकील नहीं है। तो एक तो यही निकलेगा सभी गायक वकील नहीं है। दूसरा निकलेगा कुछ गायक वकील नहीं है, कुछ गायक वकील नहीं है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा दोस्तों, कुछ गायक वकील नहीं है। अब आप बोलोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो, यहां तो आपने बोल दिया सभी के सभी गायक वकील नहीं है और यहां आप बोल रहे हो कि कुछ गायक वकील नहीं है। अब आप बोलोगे सर कैसे बातें कर रहे हैं आप, अभी तो आपने बोला कि ये पूरे के पूरे दुनिया के गायक है वो वकील नहीं है, तो सभी के सभी वकील नहीं है तो फिर कुछ कुछ का क्या मतलब हो गया, वो तो सभी गायक वकील हो गए। आप बोलोगे सभी के सभी गायक वकील नहीं है, इसका मतलब ये गायक हो गए दुनिया के, वो सभी के सभी क्या नहीं है, वकील नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि सभी गायक वकील नहीं है, इसका मतलब कुछ गायक भी वकील नहीं होंगे। आप बोलोगे सभी गायक वकील नहीं है तो कुछ का क्या क्या रह गया, कुछ का कुछ कैसे हुआ, कुछ तो तभी होते हैं ना भाई, कुछ इधर का इसमें कुछ तो तभी होता है। ये तो सभी नहीं है तो कुछ का फिर क्या रिलेशन हो गया, आप ऐसा पूछोगे मुझे पता है। तो दोस्तों याद कीजिए, पिछले वीडियो में हमने एक बात की थी कि जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने आपको उदाहरण देकर ये बताया था कि मैंने आपको एक उदाहरण बताया कि दुनिया में सभी लड़कियां पढ़ाई में होशियार है, दुनिया की सभी महिलाएं पढ़ाई में होशियार है, ये सभी लड़कियां सभी बच्चियां पढ़ाई में होशियार है। तो आप बात बताओ, अगर सभी लड़कियां पढ़ाई में होशियार है तो कुछ होशियार हुई कि नहीं हुई, आप बताओ। आप बोलोगे कैसी बातें कर रहे हो, कैसे हो गई। तो देखो मैं बता रहा हूं, दुनिया की पूरी लड़कियां अगर पढ़ाई में होशियार है तो आप जो कक्षा में लड़कियां बैठी हुई हो, आप बताओ, तो जो आप 40 और 50 लड़कियां बैठी हुई हो तो आप बताओ पढ़ाई में होशियार हुई कि नहीं हुई। दुनिया में देखो मेरी बात समझो, ये दुनिया की लड़कियों को मैंने इसमें ले लिया कि दुनिया की जितनी भी लड़कियां वो इस डायग्राम में आ गई, वो सभी की सभी पढ़ाई में होशियार है। तो ये दुनिया की सभी लड़कियां पढ़ाई में होशियार है, तो आप जो यहाँ पर 45-50 बच्चियां बैठी हुई हो लड़कियों, तो बताओ आप होशियार हुई कि नहीं हुए भाई, हो गए, ये बच्चियां हमारी पढ़ाई में होशियार हो गई। तो ये अगर ये बच्चियां भी क्या है, पढ़ाई में होशियार है, तो इसका होने का मतलब क्या हो गया, इस पूरी दुनिया की लड़कियों में से मैंने अपनी जो क्लास की लड़कियां हैं, जो 40-50 लड़कियां, इसको मैंने बाहर निकाला, इस 45-50 लड़कियों को मैंने बाहर निकाला, तो ये किस में आ रही है, कुछ में नहीं आ रहा क्या भाई। दुनिया की सभी लड़कियों में से अगर मैंने हमारी कक्षा की या हमारी क्लास की जो 45-50 बच्चियां हैं, इनको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये किस में आ रही है, कुछ में नहीं आ रहा है क्या।
कहने का मतलब समझ रहे हो मेरे, ये किस में आ रहा है, कुछ में आ रहा है। तो दुनिया की सभी अगर लड़कियां पढ़ाई में होशियार है तो हमारी कक्षा की बच्चियां भी होशियार होगी, तो ये किस में आ रही है, कुछ में आ रही है। तो बताओ ये कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो तब मैंने पहले वाली क्लास में भी आपको समझाया था, आप पहले वाले वीडियो जरूर देखिए जाके, उसमें भी मैंने आपको अच्छे प्रकार से ऐसे समझाया कि अगर सभी की सभी कोई चीज नहीं होगी तो कुछ ऑटोमेटिक नहीं होगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारी क्लास की बच्चियां पढ़ाई में होशियार है, तो मैं कैसे बताऊंगा, ऐसे तो बताऊंगा कि ये कुछ बच्चियां हमारी जो है वो पढ़ाई में क्या है, होशियार है, तो वो कुछ आ गई। तो तब मैंने आपको क्या है, क्या कहा था पहले वाली क्लास में कि अगर सभी सभी आएगा तो साथ में क्या आएगा, कुछ ऑटोमेटिकली आएगा। पहली वीडियो में मैंने अच्छी प्रकार से समझाया, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। अब मैंने आपको इसमें क्या है, कोई भी नहीं। अब देखो एक बात बताऊं, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि जितने भी क्लास के लड़के हैं, मान लो हमारी कक्षा में जितने भी बच्चे बैठे हैं, जैसे मान लो आप ये हमारा मान लो 100 का बेंच है, ठीक है, अब मान लो तो ये 100 बच्चे, मैंने क्या कहा, कोई भी बच्चा कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा कक्षा से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 100 के 100 बच्चे कक्षा से बाहर नहीं जाएंगे, तो ये डायग्राम कोई भी नहीं बच्चा बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरा का पूरा डायग्राम मैंने इसमें ले लिया। फिर मैंने क्या कहा, रमेश तुम भी कक्षा से बाहर नहीं जाओगे, रमेश तुम भी कक्षा से बाहर नहीं जाओगे। तो बताओ क्या रमेश पूरी कक्षा में जो यहाँ 100 बच्चे बैठे हैं इनमें से रमेश इसमें सम्मिलित था, तो क्या रमेश कक्षा से बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है। कैसे नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले मैंने यहाँ पर बोल दिया था कि सभी के सभी बच्चे या कोई भी बच्चा कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरे के पूरे बच्चों को बैन है, कोई बच्चा बाहर नहीं जा सकता है। तो आप बताओ क्या रमेश कक्षा से बाहर जा सकता है। इन 100 बच्चों में से एक बच्चे का नाम मैंने मान ले लिया, रमेश आपको ले रहा हूं मैं, रमेश को ले लिया, तो बताओ क्या रमेश कक्षा से बाहर जा सकता है, नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि रमेश को भी साथ में पूरी कक्षा को बैन किया, तो रमेश साथ में बैन हो गया। और मैंने इस रमेश को टोटल 100 स्टूडेंट में से इस रमेश को बाहर निकालूं, एक तो रमेश का इसमें हिस्सा क्या है, कुछ का हिस्सा है, तो बताओ इसलिए मैं लिख रहा हूं कि कुछ अगर सभी नहीं होंगे, कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा तो कुछ बच्चे भी बाहर नहीं जाएंगे। कुछ का मतलब हो गया पर्सनल, एक व्यक्ति को नाम लेकर मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं, तो वो क्या आ जाएगा, कुछ में आ जाएगा। तब मैं बोल रहा हूं कि रमेश है वो कक्षा से बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब हो गया रमेश किस में आ गया, टोटल 100 बच्चों में से एक को बाहर निकालना, कुछ हो गया। तो तभी मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ बच्चे हैं या कुछ रमेश किस में आ गया, कुछ में आ गया। तो सभी के सभी आते हैं तो इसमें कुछ आता है, और कोई भी नहीं आता है तो इसमें भी कुछ आता है। शायद तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो बेटा आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, इसने बोला कि सभी गायक है वो वकील नहीं है, मतलब ये सभी के सभी गायक है वो किसमें नहीं है, वकील नहीं है। तो इसका एक निष्कर्ष तो ये निकलेगा, सभी के सभी गायक है वो क्या नहीं है, वकील नहीं है, ठीक है। सभी के सभी गायक, मैं दूसरे उदाहरण से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सभी के सभी गायक वकील नहीं है, ये भी हो गया सभी के सभी गायक वकील नहीं है, तो सभी नहीं जाएंगे, इसका मतलब कुछ भी नहीं जाएंगे, तो साथ में क्या हो जाएगा, कुछ गायक भी वकील नहीं है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो वैसे ही वो हम मोहन और राम वाला जो डायग्राम है, कॉन्सेप्ट है, उससे मैं आपको आप अपनी भाषा में जहाँ के भी आप निवासी हो, वैसे अपने घर से कोई दूसरे घर को रिलेशन करके बनाने की कोशिश कीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ले लिया, एक मोहन का घर है, ये राम का घर है। मोहन के घर में 5 सदस्य हैं, राम के घर में 4 सदस्य हैं। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, देखना दोस्तों, वहां सभी एक सवाल जो मैंने लिखा था वो सवाल था सभी गायक वकील नहीं है, सभी गायक वकील नहीं है, सवाल यही तो था, सभी गायक वकील नहीं है। तो देखो यहाँ गायक की जगह मैंने क्या शब्द यूज कर लिया, मोहन यूज कर लिया। वकील की जगह मैंने कौन सा शब्द यूज कर लिया, राम शब्द यूज कर लिया। गायक की जगह मैंने क्या लिख दिया है, मोहन लिख दिया, आपको समझाने के लिए। जो वकील का डायग्राम है यहाँ की जगह मैंने राम लिख दिया। मोहन समेत मोहन के घर में 5 सदस्य, राम समेत राम के घर में 4 सदस्य है। कोई गायक वकील नहीं है, यानी सभी के सभी। तो सवाल में बैन क्या है कि जो मोहन के घर में 5 के 5 सदस्य हैं वो राम के घर नहीं जाएंगे। मोहन के घर में 5 के 5 सदस्य, राम के पिछले वाले में कुछ था, एक सिर्फ नरेश को बैन किया था। इसमें बोल रहा है कि मोहन के घर में जो 5 के 5 सदस्य वो राम के घर नहीं जाएंगे। इसका मतलब है मोहन के सभी नहीं जाएंगे, 5 नहीं जाने का मतलब सभी नहीं जाएंगे। मोहन के 5 या सभी सदस्य राम के घर नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे मोहन वाले 5।
तो सभी आ गए, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि सभी के सभी गायक है वो क्या नहीं हो सकते हैं, वकील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सभी मौन वाले राम के घर नहीं जा सकते। अब बेटा एक बात बताओ, ये 500 के 500 बहन है, इस घर का एक सदस्य है जिसका नाम है नरेश, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूं, आप बताओ। जो नरेश नाम का सदस्य है वो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, तो आप बताओ 500 में से मैंने एक नरेश को बाहर निकाला, तो ये किस में आ गया? कुछ में आ गया भाई। ये 500 की 500 है, इसमें मैंने नरेश को एक को बाहर निकालने का क्या मतलब हो गया? कुछ को बाहर निकालना हो गया मेरे कहने का मतलब। तो क्या बताओ नरेश इनके घर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। 500 के 500 घर के सदस्य बहन है, तो नरेश बताओ घर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो नरेश राम के घर नहीं जा सकता है, या नरेश किस में आ गया? कुछ में। तो इसीलिए क्या कह रहा है, मौन के कुछ सदस्य राम के घर नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहां लिखा, देखो मौन की जगह क्या गया? गायक। तो कुछ गायक है वो क्या नहीं होंगे? वकील नहीं होंगे, क्योंकि नरेश इनके घर नहीं जा सकता है, नरेश क्या आ गया? कुछ में आ गया, तो कुछ गायक इसलिए क्या नहीं होंगे? वकील नहीं होंगे। तो दो तो ये बनेंगे, इसकी गायक की तुलना अगर वकील से करें तो दो ये बनेंगे। अब हम वकील की तुलना किससे करेंगे? गायक से करेंगे। तो देखना दोस्तों, अगर सभी के सभी यहां नहीं जा सकते, तो ये भी सभी के सभी यहां नहीं आएंगे। सभी का मतलब हो गया, कई ऐसा हमारे मारवाड़ी में चलता रहता है, ठेठर है मैं मारे, बोले ना ठेठर है मैं मारे, यानी अगर आप भी हमारे घर नहीं आ सकते तो हम भी आपके घर नहीं जाएंगे, यानी दोनों साइड पूरी की पूरी क्या है? बहन है। तो इस साइड से अगर मैं तुलना करूं तो एक निष्कर्ष निकलेगा, सभी के सभी वकील गायक नहीं है, या कोई भी वकील गायक नहीं है, एक ही बात है, सभी वकील गायक नहीं है, सभी वकील गायक नहीं है। देखो बेटा, सभी के सभी वकील गायक नहीं है, तो सभी अगर जहां पर सभी नहीं जाएंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे, तो कुछ वकील भी क्या नहीं होंगे? गायक नहीं होंगे। कुछ वकील गायक नहीं है। कुछ वकील गायक नहीं है। क्या कह रहा है ये? देखो समझो, ये बोल रहा है, देखो मैंने क्या कहा कि अगर इस साइड वाले सभी बहन है तो इधर वाले भी पूरे बहनों के हमारे चलते थे, अगर आप हमारे घर नहीं आएंगे तो हम भी आपके घर नहीं आएंगे, ऐसे चलता रहता है ना। तो ये देखो क्या बोल रहा है कि सभी के सभी वकील है वो क्या नहीं है? गायक नहीं है। देख लो, सभी के सभी वकील गायक नहीं है, सभी वकील गायक नहीं है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण देकर बताया था, सभी नहीं होंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होंगे, तो सभी वकील गायक नहीं होंगे तो कुछ वकील भी क्या नहीं होंगे? गायक नहीं होंगे। तो इसके 4 निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है, 4 निष्कर्ष बनेंगे। यहां से आप समझते हैं, देखो क्या बात आई कि मौन के 500 के 500 सदस्य राम के घर नहीं जाएंगे। रोम अगर मौन वाले 500 के बहन हो गए तो राम के घर वाले बोलेंगे कि अगर वो हमारे घर नहीं आ रहे तो हम भी कोई भी मौन के घर नहीं जाएंगे, तो ये सभी नहीं जाएंगे, तो इस साइड वाले भी सभी नहीं जाएंगे, तो राम के जो चारों सदस्य हैं वो क्या किसके घर नहीं जाएंगे? मौन के। तो राम के सभी सदस्य मौन के घर नहीं जाएंगे, तो राम की जगह देखो क्या कर लिया मैंने यूज? वकील। तो सभी के सभी वकील है वो क्या नहीं होंगे? गायक नहीं होंगे, तो सभी के सभी वकील है वो क्या नहीं होंगे? गायक नहीं होंगे। अगर यहां से मैंने मान लो कि राम के घर में एक लड़की है जिसका नाम है निशा, राम के घर में एक लड़की है जिसका नाम है निशा, तो आप बताओ यहाँ इस घर में बहन है कि राम का पूरा घर जो चारों सदस्य हैं वो मौन के घर नहीं आ सकते हैं, तो जो राम के घर की एक बच्ची है जिसका नाम है निशा, तो आप बताओ क्या निशा मौन के घर जा सकती है? चारों सदस्य बहन है तो निशा खुद बहन हो गई, तो निशा भी किसके घर नहीं जा सकती है? मौन के घर नहीं जा सकती है। अगर राम के चारों सदस्यों में से मैं एक निशा को बाहर निकालूं तो चारों सदस्यों में निशा की स्थिति क्या है? कुछ की तो हुई भाई, कुछ ही तो हुआ, तो इसलिए निशा है वो राम के मौन के घर नहीं जा सकती है। निशा का मतलब क्या आएगा? निशा मोहन के घर नहीं जा सकती है, घर नहीं जा सकती है भाई, यही तो बात हुई। क्यों नहीं? क्योंकि चारों सदस्य बहन है। तो निशा की अगर स्थिति बात करूं तो इसमें क्या है? कुछ की है। चारों सदस्यों में से निशा की क्या हो गई? कुछ की हो गई। तो कुछ निशा की स्थिति क्या हो गई? कुछ किसमें से? पूरे राम के परिवार में से कुछ ही तो स्थिति हुई, और राम की जगह क्या लिखना है? हमें वकील लिखना है, तो कुछ वकील है। अब देखो मोहन की जगह क्या है? मोहन गायक है ना, गायक की जगह मोहन यूज किया है, तो कुछ वकील है वो क्या नहीं होंगे? गायक नहीं होंगे।
तो तभी ये होता है कि बेटा अगर सभी के सभी नहीं जाएंगे तो कुछ ऑटोमेटिकली नहीं जाएंगे। और इस उदाहरण से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा क्या है। तो अगर कुछ नहीं है आएगा तो इसमें सिर्फ ओनली फॉर एक ही निष्कर्ष सही होता है। अगर कोई भी नहीं आता है तो इसमें कितने निष्कर्ष बनते हैं? 4 निष्कर्ष बनते हैं जो कि दिए गए। अगर हम पहली बार पढ़ रहे तो स्वाभाविक की बात है आप लोग क्या कहने चाह रहा हूं, कैसे प्रश्न आएंगे। तो चलो हम इसके 1-2 प्रश्न बनाते हैं, फिर जो कल है या जो आगे का जो आने वाला वीडियो है, आने वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, सभी के उदाहरण बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रश्न कैसे आएंगे। ठीक है, चाह रहे हो क्या प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न बनेंगे, तो मैं बता देता हूँ आपको। इस प्रकार से कथन दिया हुआ मिलेगा आपको। जो ये कथन दे रखा है, क्या दे रखा है इसमें देखना, सभी बैल नागौरी हैं, कुछ नागौरी गाय नहीं है। ये आपके 2 कथन है। इन कथन के हिसाब से आपको निष्कर्ष निकालना है। आपको समझ रहा है कि इसका क्या परिणाम निकलेगा या क्या निष्कर्ष सही होंगे। तो इन जो 2 कथन है इसमें से इन्होंने जो ये 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, 4 निष्कर्ष आपको पूछेगा बताओ इन 2 कथनों में से कौन से निष्कर्ष सही होंगे, कौन कौन से, तो हमें बताना होता है इन चारों में से कौन सा सही है। तो ऐसा प्रश्न आएगा, ये कथन दिया होगा और इसके ये निष्कर्ष पूछेगा, हमें बताना होता है कौन सा सही है। तो पहले हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, सभी बैल नागौरी है। तो देखो पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, पहले क्या आएगा, बैल आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, बैल ले लिया, ये बैल ले लिया। ये बोल रहे हैं सभी के सभी बैल नागौरी है। ये सब बैल किस में आ गई, नागौरी में। तो ऊपर क्या आ जाएगा, नागौरी आ जाएगा। तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, नागौरी लिख दिया। तो सब के सभी बैल किस में आ गई, नागौरी में। अंदर बैल, ऊपर क्या आ जाएगा, नागौरी। कुछ नागौरी गाय नहीं है, कुछ नागौरी गाय नहीं है, कुछ नागौरी गाय नहीं। क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो नागौरी का पूरा डायग्राम आ रहा है, इसका कुछ हिस्सा, जो नागौरी का ये डायग्राम आ रहा है ना, नागौरी का इसका कुछ हिस्सा, मतलब इतना सा हिस्सा ले रहे हैं, वो क्या नहीं है दोस्तों, वो देखो ये क्या बोल रहा है, वो गाय नहीं है। वो क्या नहीं है, गाय नहीं है। क्या नहीं है मेरे दोस्तों, गाय नहीं है। अब ये डायग्राम तो ऐसे बनेगा कि सभी की सभी गाय है, सॉरी सभी के सभी बैल नागौरी हो गए। तो सभी के सभी बैल नागौरी हो गए। फिर बोल रहे हैं नागौरी का जो इतना डायग्राम आ रहा है, इसमें से कुछ हिस्सा क्या नहीं है, गाय नहीं है, कुछ हिस्सा गाय नहीं। तो इसका क्या होगा, हमें ये पूछ रहा है। तो एक बात देखना दोस्तों, ये सभी के बैल और नागौरी है। तो ये तो आप पहले वाली वीडियो अगर देखा तो आपके समझ में आ गया। तो बैल और नागौरी का रिलेशन तो क्या हो गया, सभी सभी वाला हो गया। क्योंकि देखो अंदर क्या आ रहा है, बैल, बाहर क्या गया, नागौरी। तो सभी सभी का आएगा, सभी का सभी का आता है। तो कितने बनते हैं, 3 डायग्राम बनते हैं, 3 निष्कर्ष बनेगा। सभी के सभी बैल है वो क्या हो गए, नागौरी हो गए। देख लो सभी की सभी बैल किसमें आ रहे हैं, नागौरी में। सभी आ गया तो कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कुछ बैल है वो क्या हो जाएंगे, नागौरी हो जाएंगे। फिर देखो नागौरी से बैल की तुलना कराएं तो कुछ नागौरी क्या हो जाएंगे, बैल। क्योंकि नागौरी का पूरा डायग्राम में किसमें, कुछ किसमें आ रहा है, बैल में आ रहा है। तो पूरे की पूरी नागौरी है वो वाला बैल किसमें आ जाएगा, बैल में। तो पूरा का पूरा अगर मैं बात करूं, ये नागौरी का है, इसमें इतना हिस्सा किसमें नहीं आ रहा है, बैल में नहीं आ रहा है। तो कुछ नागौरी है वो क्या नहीं है, बैल नहीं है। ठीक है, सॉरी कुछ नागौरी है वो क्या है, बैल है। तो 3 बनेंगे इसके, जो पहले वाली वीडियो में हमने इसकी खूब चर्चा की है। तो इसमें पहला है कुछ बैल नागौरी है, कुछ बैल नागौरी है। तो आप बताओ दोस्तों सही होगा, गलत होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी की सभी बैल है वो क्या है, नागौरी है। सभी होगा तो कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये बात सही, बिल्कुल सही होगी। क्या होगा कि कुछ बैल नागौरी है। तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा। अगला निष्कर्ष देखते हैं, कुछ गाय नागौरी है, कुछ गाय नागौरी है। तो देखना नागौरी का डायग्राम यहाँ है, गाय का डायग्राम ये है। इन दोनों डायग्राम का आपस में कोई लिंक नहीं है, दोनों पास में नहीं है, कोई लिंक नहीं है। अगर कोई लिंक नहीं है और वो हमें बोले कि इसका इसके साथ रिलेशन है, अगर उसका उसके साथ है का रिलेशन बता रहा है तो भी गलत है, नहीं का रिलेशन बता रहा है तो भी गलत है। ये बोल रहा है कुछ गाय नागौरी है। तो आप बताओ दोस्तों, गाय अलग है, नागौरी का अलग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ गाय नागौरी नहीं है, कुछ गाय, ये गाय का डायग्राम है। ये बोल रहा है इस साइड से तुलना करने के लिए बोल रहा है कि कुछ गाय है वो क्या नहीं है, नागौरी नहीं है। अब आप बोलोगे, वो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको, वही बात है। आप बोलोगे सर ये नागौरी का इतना हिस्सा किसमें नहीं आ रहा है, गाय में नहीं आ रहा है।
तो फिर नागौरी का कुछ नहीं आ रहा है, तो गा का कुछ भी किसी में नहीं होगा, नागौरी में नहीं होगा, गा का कुछ नागौरी में नहीं होगा। आप बोलोगे सर ये वाक्य सही है, तो आप गलत बोल रहे हो बेटा, ये सही नहीं, ये गलत है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आप याद कीजिए, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये मोहन का घर है, ये मोहन का घर है, ये राम का घर है, इसके 5 सदस्य है, इसमें 4 सदस्य हैं। इसका जो नरेश सदस्य था वो इसमें बैन था। नागौरी की जगह मैंने क्या ले लिया, मोहन का घर ले लिया, और नागौरी में कुछ की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, नरेश यूज कर लिया। नरेश इनके घर नहीं जा सकता है। सिर्फ बहन कौन है, नरेश बहन है, नरेश राम के घर नहीं जा सकता है। तो बेटा राम वाले तो नरेश के घर आ सकते हैं ना, बिल्कुल आ सकते हैं, चारों के चारों आ सकते हैं। इसमें निशा नाम की मान लेते हैं लड़की है, तो बताओ क्या निशा राम के घर, सॉरी निशा है वो क्या मोहन के घर नहीं आ सकती है क्या, बिल्कुल आ सकती है। तो निशा किस में आ गई, कुछ में आ गई। तो कुछ रामा वाले क्या मोहन के घर नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। बहन है तो कौन है, सिर्फ नरेश है, नरेश नहीं जा सकता, ये तो आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो तभी मैं बोल रहा हूं बेटा कि इसमें जो कुछ है वो इधर वाले में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसने क्या बोला कि कुछ गाय नागौरी नहीं है, ये बोल रहा है कुछ गाय नागौरी नहीं है, तो ये गलत होगा, क्योंकि इस साइड से बैन नहीं है, सिर्फ ये अकेला इंसान बैन है, नरेश इधर नहीं जा सकता है। इनके घर के चारों में से कोई भी सदस्य यहाँ जा सकता है, निशा भी जा सकती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ बेल नागौरी नहीं है, कुछ बेल नागौरी नहीं है, बिल्कुल ये भी बात सही होगी, क्योंकि इसमें क्या कहा है, कुछ को ही तो ये सवाल में ऐसा ही तो दिया, देख लो, कुछ नागौरी गाय नहीं है, कुछ नागौरी है वो गाय नहीं, ये बोल रहा है कुछ बेल नागौरी नहीं है, यानी जो बेल का डायग्राम है वो क्या बोल रहा है, सॉरी दोस्तों, एक मिनट देखना, मैंने पढ़ने में थोड़ा ध्यान नहीं दिया। क्या बोल रहा है, कुछ बेल नागौरी नहीं है, बेल का मतलब ये, बेल का मतलब ये बोल रहा है बेल नागौरी नहीं है। तो अब एक बात समझना आप, ये बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा नागौर, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, देखना मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा नागौर की जगह मैंने बना लिया भारत, नागौर की जगह मैंने पूरा का पूरा, मैं आपको बता रहा हूं, नागौर की जगह मैंने लिख दिया भारत। चलो यहां से शायद दिख रहा होगा, यहां से दिख रहा होगा, मैं यहां ले लेता हूं। यहां जो आपका नागौर नाम है वो मैंने भारत ले लिया नागौर की जगह। मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बेल की जगह अगर मैं शब्द यूज कर रहा हूं, आपकी जो बेल है इसकी जगह मैंने भारत, ये पूरा भारत देश है, इसमें एक मैं राज्य ले लेता हूं, जैसे मैंने राजस्थान राज्य ले लिया, भारत का एक राज्य है राजस्थान। गाय नहीं है, या गाय की जगह मान लो मैंने चीन देश ले लिया है। अब ये क्या कहा बेटा, समझो ये क्या बोल रहा है, देखो जैसे आपको समझ में आई मैं वैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नए नए प्रकार से उदाहरण लेकर, क्या पता आपको समझ में आ जाए। ये बोल रहा है देखो नागौरी की जगह मैंने क्या यूज कर लिया, भारत देश, और ये पूरा का पूरा नागौरी की जगह ये पूरा भारत हो गया। इसमें जैसे बेल कुछ हिस्सा है, वैसे ही भारत का एक राज्य राजस्थान है, ये कुछ हिस्सा आ गया। यहाँ गाय नहीं है, इसका मतलब चीन नहीं है। अब इसने क्या कहा, देखना, कुछ नागौरी गाय नहीं है, यानी नागौरी का कुछ हिस्सा किस में नहीं आ रहा है, गाय में नहीं आ रहा है। इसलिए ये बोल रहा है कि भारत का कुछ हिस्सा, जो ये भारत है, वो भारत में हमारे यहाँ 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का कुछ हिस्सा, मान लो भारत है इतना, इसका कुछ हिस्सा है वो चीन नहीं जा सकते। मान लो बैन है कि अरुणाचल प्रदेश वाले चीन नहीं जाएंगे, बैन है कि भारत का जो एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, एक राज्य है जैसे मैंने ले लिया अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश वाले चीन नहीं जाएंगे। तो भारत एक देश है, इसका अरुणाचल प्रदेश का मतलब क्या हो गया, कुछ हिस्सा। भाई पूरा भारत है, इसमें अरुणाचल प्रदेश एक राज्य को बाहर निकालो तो वो क्या हो गया, कुछ हिस्सा हो गया। तो ये क्या बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो ये भारत है, इसका अरुणाचल प्रदेश चीन नहीं जाएगा। इसका मतलब बैन कौन है, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले हैं, तो कुछ का मतलब अरुणाचल कुछ में आ गया। तो बताओ क्या राजस्थान वाले भारत चीन नहीं जा सकते क्या, बिल्कुल जा सकते। बैन कौन है, बैन तो अरुणाचल प्रदेश है, तो राजस्थान वाले बताओ चीन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये बताओ इसने क्या बोला कि कुछ नागौरी गाय नहीं है, पूरी की कुछ नागौरी गाय नहीं है, तो इधर बेल का और इससे कोई नहीं बताया। जैसे बेल की जगह मैंने राजस्थान शब्द यूज किया है, राजस्थान वाले है वो कहा नहीं जा सकते हैं, चीन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं,
क्योंकि हमें कुछ सूचना नहीं दी। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश वाले नहीं जा सकते, तो राजस्थान वाले क्या है, बिल्कुल जा सकते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि कुछ बेल नागौरी नहीं है, यानी कुछ राजस्थानी है वो चीज नहीं जा सकती है बोल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आपका निष्कर्ष कौन सा होगा, एक निष्कर्ष सही होगा। या मैंने आपको कुछ एक नियम है वो समझाने की कोशिश की है। अगर आपके नियम ये फिर भी नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को वापस दोबारा फिर वापस पीछे की ओर कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम 2 और 3 क्लासों में इसके उदाहरण करेंगे। एक अच्छा टॉपिक है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इसमें से न्याय वाक्य से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो अगर 2 वीडियो और हम उदाहरण बनाएंगे, इसमें मैं दोबारा आपको नियमों का रिविजन करा के अच्छे प्रकार से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों।